नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है जीवन की सत्यता। जय श्री कृष्ण। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरा, यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने पावड़ा मार मार कर मुझे बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसके द्वारा मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत भी लगाई गई, तो क्या बस 20 से 30 रुपए में। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारा अन्याय मेरे साथ ही करना था। रोज एक नया कष्ट, रोज एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और फिर जब मुझमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का यह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी। उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी ही कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसकी ही मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की ही कृपा थी। तो बोलो जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और स्वयं को कोसने लगते हैं, क्योंकि हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम भगवान की लीला को समझ सकें। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम स्वयं को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और परमात्मा ने सारे दुख परेशानी मुझे ही क्यों दिए? लेकिन सच तो ये है कि प्रभु ने उन सारे पत्थरों और भीड़ में से तराशने के लिए ही हमें चुना होता है। अब जब तराशने में प्रभु को इतना समय लगा है, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो हमें झेलनी ही पड़ती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय जय श्री राम। जय जय भोलेनाथ जी की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।